तुम्हारे इस जीवन की वैल्यू नहीं कही जा सकती। इस समय तुम बहुत सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण तो कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण? जो सत्य के लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण के जन्म रूप में जन्म लेकर के प्रिंस बनते हैं, फिर बड़े होकर नारायण बनते हैं, उनकी तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्यों? वो शरीर छोड़ दिया। नहीं, शरीर भी छोड़ दिया। सत्युग में जो लक्ष्मी नारायण जन्म लेंगे वो कोई की सेवा नहीं करेंगे, विश्व का कल्याण नहीं करेंगे, वो कोई सेवा नहीं करते, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यू है, जबकि औरों की भी ऐसी जीवन बनाने की तुम सर्विस करते हो, तो गायन लाइफ तुम्हारी लाइफ हो जाती है। वैष्णो देवी का भी मंदिर है ना। मंदिर किस बात की यादगार है? हम क्या है? हाँ, मंदिर जो बना है वो प्योरिटी की यादगार है कि मंदिर में वो वैष्णो देवी की कितनी पूजा होती है, कितना बड़ा मेला लगता है। अभी तुम सब वैष्णव, मनुष्यों की तो ये भी बुद्धि नहीं चलती है कि एक ही सिर्फ वैष्णव थोड़ा ही होगा। एक ही वैष्णो देवी होगी क्या? एक ही होगी या नंबरवार भुजाएं भी होगी? नंबरवार भुजाएं होगी। 22 मार्च 1967 की वाणी का चौथा पेज। वैष्णव माना कि तुम पवित्र बन गए, विष्णु की औलाद बन गए। विष्णु माना विष्णु माना जिसमें विषय विकार बिल्कुल नहीं है, वो है वैष्णव। और विष्णु जिसको कहते हैं उसकी तुम औलाद हो। तो जैसे तुम्हारे रचयिता वैसे तुम रचना बन जाते हो, तुम भी पवित्र बनते हो। खान पान भी तुम्हारा वैष्णव है। पहले नंबर विकार में तो तुम वैष्णव हो ना। क्या विकारों की जो बातें हैं, विकारों को ग्रहण करने की जो बातें हैं, उनमें तुम वैष्णव हो। तुम विकारों को ग्रहण नहीं करते हो। जगदम्बा की ये सब बच्चियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी सब है उनकी संतान। किनकी? ब्रह्मा और सरस्वती किसकी संतान है? जगदम्बा की ये सब बच्चियां ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्रह्मा और सरस्वती। जो भी पुराने हैं वो सब किसकी संतान हुए? जगदम्बा की संतान है। और बाकी सब है उनकी संतान। किनकी संतान? ब्रह्मा सरस्वती की संतान। नंबरवार देवियां हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि जो दे दी है वो सब फालतू है। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो इतनी भुजाएं दे दी है। ब्रह्मा को भी 1000 भुजाओं वाला, 100 भुजाओं वाला दिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा को भी इतने सहयोगी होंगे ना कि ये सब भक्ति मार्ग की बातें समझाई जाती है। क्या ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं और शंकर को भुजाएं नहीं देते। जो 2 भुजाएं दी हैं वो भी जगन्नाथ के मंदिर में काटी हुई दिखाई गई। तो ये क्या? उनको इतनी भुजाएं और तुमको जो 2 भुजाएं थी वो भी कट गई। क्या मतलब हुआ? ऐसे क्यों होता है? कोई भी सहयोगी नहीं रहे। क्यों नहीं रहा है? ऐसी जिंदगी क्यों बनाना चाहिए जो कोई सहयोगी न रहा? हम किसी के न हुए, कोई हमारा न हुआ है। जिंदगी ऐसी बनानी चाहिए कि हम दूसरों की सहयोग करें, दूसरे हमारा सहयोग करें। फिर जो विश्व के मालिक कहे जाते हैं उनके ऐसी दशा क्यों हो जाती है?
ये सारी दुनिया झूठी है और उसको हाँ, कठोर पुरुषार्थ है। क्या? कड़ा पुरुषार्थ है। जो कड़क काम करने वाला होता है उसका सहयोगी बिरले निकलते हैं, और जो सहज रूप में काम करने वाला होता है उसके सहयोगी ढेर सारे हो जाते हैं। तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा को कितनी भुजाएं हैं? इतनी भुजाएं होने का राज क्या है? हैं? सब सहयोगी। उनका पार्ट है सहज सहज पुरुषार्थ करने का पार्ट, और तुम्हारा है कठोर पुरुषार्थ करने का पार्ट। तुम जो पुरुषार्थ करते हो, जितनी ऊंचाई का पुरुषार्थ करते हो, उतना पुरुषार्थ कोई बिरले ही करें। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं जो दिखाई जाती हैं, वो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं कि दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं दो, उल्टा सुल्टा रास्ता बताकर कोई का सत्यानाश नहीं करो। क्या? अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? दूसरों को उल्टा रास्ता बता देते हैं। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, बस। बैज पर ये बात समझाओ। बैज में एक तरफ है त्रिमूर्ति शिव और दूसरी तरफ है वर्षा लक्ष्मी नारायण। दोनों की अच्छी तरह समझानी दो, और लंबा लंबा समझाने की दरकार नहीं। कोई जरूर नहीं कि 4-5 चित्रों पर समझाना है। कोई को निश्चय बैठाने के लिए 2 चित्र ही काफी है, जो बैज में दिए हुए हैं। कौन सा बैज? वो प्लास्टिक का स्टील वाला बैज है? बैज कौन सा चैतन्य है? जड़ बैज नहीं। जड़ बैज की जानकारी बुद्धि में होगी तो दूसरों को जड़ बैज ही समझा देंगे। और जो चैतन्य बैज है, ब्रह्मा का पार्ट किसका है चैतन्य में, विष्णु का पार्ट इस दुनिया में किसका है वर्तमान में, और शंकर का पार्ट इस समय कौन बजाय रहा है, ये बात, ये बैज है, ये त्रिमूर्ति शिव की जानकारी तुम्हारी बुद्धि में होगी तो तुम दूसरों को भी दे सकोगे। तो ये त्रिमूर्ति शिव का बैज बुद्ध रूपी पॉकेट के अंदर पड़ा हुआ हो। कभी बोला मुरली में कि बैज पॉकेट के बाहर हो? लेकिन तथाकथित ब्राह्मण क्या करते हैं? बाहर बैज को बाहर लटकाते हैं। बाहर लटकाने की बात नहीं है, ये है पॉकेट के अंदर रखने की बात। मुरली में जहाँ गए बोला पॉकेट में पड़ा रहे, पॉकेट में पढ़ा रहे, वो भी स्थूल पॉकेट समझ लेते हैं। है कौन सी पॉकेट? बुद्धि रूपी पॉकेट में ये त्रिमूर्ति शिव की जानकारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठी हुई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का क्या पार्ट होता है, कैसे वो पार्ट मिलता है, कैसे वो विश्व के मालिक बनते हैं, वो वर्षे की बात भी समझानी। तो बैठ पर समझाओ। बाबा ने समझाया है कि मेरे भक्तों को समझाओ। क्या? मेरे भक्तों को समझाओ। जो मेरे भगत हैं उनको समझाओ, देवताओं के भक्तों को नहीं, देवियों के भक्तों को नहीं। जो रावण जैसे राक्षसों के भगत हैं उनको भी नहीं, धर्म पिताओं के भक्तों को नहीं। किसको समझाओ? जो मेरे भगत है। मेरे भगत का क्या मतलब? भगवान आकर के वारिसदार बच्चे बनाता है कि भगत बनाता है? बच्चा तो ये क्यों कहा मेरे भक्तों को समझाओ? बेसिक नॉलेज नहीं, मेरे भगत जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं वो तो वारिसदार बच्चे ही बनाते हैं, लेकिन जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी प्रजा भी बनती है, उसके वारिसदार बच्चे भी बनते हैं, उसके दास दासी भी बनते हैं और उसके भगत भी बनते हैं। तो बाबा ने समझाया कि मेरे भक्तों को समझाओ।
वो भक्त मिलेंगे मंदिरों में। क्या? भक्त मंदिरों में। कौन से मंदिरों में? शिव मंदिर में। सभी मंदिर में तो भक्त मिलते ही बाबा। मेरे भक्त मिलेंगे मंदिरों में। सेंटर में जो भी मंदिर है, सेंटर से है, गीता पाठशालाएं हैं, उनमें मेरे भक्त मिलेंगे। शिव के मंदिर में जाओ, जो मेरे असली भक्त हैं वो वहां ही मिलेंगे। कहाँ? शिव के मंदिर में। शिव के मंदिर में। तुम जानते हो कि आप ही पूज्य और आप ही पुजारी तुम बनते हो। पुजारी ही फिर पूज्य होंगे। आदि देव के मंदिर में भी तुम जाकर समझा सकते हो। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। कौन? आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। कौन है आदिदेव? इसका मंदिर होता है जिसे आदिदेव कहते हैं। जैनी लोग कहते हैं आदिदेव, आदिनाथ। आदिनाथ किसको कहते हैं? ऋषभ जो नगन चित्र दिखाए गए हैं, नगन चित्र शंकर। वो निराकारी स्टेज की यादगार, वो आदिदेव है। समझाओ, ये प्रजापिता ब्रह्मा है। क्या? ब्रह्मा सिर्फ नहीं है। कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है। तो इनकी प्रजा कहाँ है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी प्रैक्टिकल में प्रजा बन रहे हो ना। किसकी? प्रजापिता प्रजापिता ब्रह्मा की। वो ब्राह्मण थोड़ा ही जानते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। वो ब्राह्मण क्या जानते हैं? हम ब्रह्मा की संतान हैं। उनकी पैदाइश किससे हुई? ब्रह्मा से। दीदी दादी दादाओं से संतान पैदा हो रही है। उनकी पैदाइश उनकी किससे हो रही? बाजार बुझाए ब्रह्मा से। दीदी दादियों द्वारा उनकी पैदाइश हो रही है ना। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि कोई नया नया जाकर के गुलजार दादी की सभा में जाके बैठ जाए जहाँ ब्रह्मा पढ़ाता है। ऐसा तो होता नहीं। माने पहले पहले संदेश किससे लेते हैं? कोई भी दीदी दादी दादा या कोई भी ब्राह्मण होते हैं, तथाकथित तो ब्राह्मण संदेश लेते हैं। वैसे वो कहते हैं ब्रह्मा की संतान है, लेकिन उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में है। ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? जाओ सूक्ष्म वतन। वो कहेंगे ब्रह्मा तो हमारा होकर गया है। क्या? ब्रह्मा तो वो कर गया था हमारा ब्रह्मा जिसकी हम संतान है, वो पहले होकर गया है। अच्छा, तुम कहेंगे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा होकर नहीं गए हैं, अभी भी हाजिर हैं। तुम क्या कहेंगे? शिव बाबा। तुम कहेंगे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अभी भी हाजिर हैं। शिव बाबा का तो विरुद्ध है, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ श्वासों श्वास अंत तक निभावेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सब साथ साथ करेंगे अंत तक। अब तुम कहते हो हमारा ब्रह्मा चला गया। अरे चला नहीं गया, हमारा ब्रह्मा तो हमारे साथ है और हाजिर है। तुम कहेंगे हाजिर है और वो कहेंगे चला गया। हाँ, वो ब्रह्मा हो करके गया। वो करके गया। अजमेर में भी ब्रह्मा के मंदिर